काली पर दिए गए विवादित बयान पर महुआ मोइत्रा के समर्थन में अब शशि थरूर जो है वो उतर आए हैं। उनकी ओर से बाकायदा एक ट्वीट यहां पर साझा किया गया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो भी जिस तरह से हमले महुआ मोइत्रा के ऊपर किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ऐसा सब जानते हैं, सारे हिंदू जो हैं वो सारी बातों से वाकिफ हैं। ये सारी बातें देखिए शशि थरूर के ट्वीट में उन्होंने यहाँ पर साझा की है, मेंशन की है। और एक तरह से देखिए टीएमसी ने तो किनारा कर लिया था मोइत्रा के बयान से, लेकिन अब कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आ रही है। शशि थरूर के इस बयान के बाद ये सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं कि क्या इस बयान का समर्थन जब शशि थरूर ने कर दिया है तो उसको कांग्रेस भी बैक करती हुई नजर आएगी। ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन शायद ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद कांग्रेस जरूर ऐसी बातों के समर्थन में उतरी हुई नजर आती है। मां काली का वो पोस्टर जो यहां पर बहुत ज्यादा विवादित माना गया, लोगों ने आपत्ति उसको लेकर जताई, अपना आक्रोश जाहिर किया और कहा किस तरह से भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता, ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। उसके बावजूद उसके बाद इस बात का खंडन तो नहीं किया गया महुआ मोइत्रा की ओर से, लेकिन उनकी ओर से यह जरूर कह दिया गया था कि देखिए मैं अपनी ओर से किसी भी तरह से कोई भी भाव यहां पर रख सकती हूं अपने भगवान के प्रति, और इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था जो कि बिल्कुल भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसी बीच देखिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शहजाद, महुआ मोइत्रा ने तो यहाँ पर एक तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचाई दी, अब कांग्रेस नेता शशि थरूर भी समर्थन में उतर आए हैं अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये कांग्रेस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। इसीलिए हिंदुत्व को गाली देना, इसीलिए श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, राम मंदिर को रोकना, ये सारी उनकी प्रवृत्ति रही है। आज कांग्रेस को बताना चाहिए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि मां काली का अपमान हुआ है और दूसरी तरफ शशि थरूर कहते हैं कि ये कोई अपमान नहीं है। तो कांग्रेस अपनी कंफ्यूजन दूर करके बताए कि वो किस साइड खड़ी है। और दूसरी बात, टीएमसी केवल एक ट्वीट करने से क्या होगा, उनकी सरकार है, पुलिस है, और उन्होंने क्या कार्रवाई की है महुआ मोइत्रा पर, पार्टी का क्या कार्रवाई की है महुआ मोइत्रा पर। और ये देखिए इतना दोहरा मापदंड है, अगर कोई किसी और धर्म के बारे में बोले तो ये पूरी जमात आ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं इस व्यक्ति को जेल में डालो, इस व्यक्ति का सर से तन जुदा करो। और अगर कोई जमात, यही जमात हिंदुओं के बारे में बोलती है तो पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना सिलेक्टिव क्यों है, ये समझने वाली बात भी है। परंतु आज कांग्रेस को क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो इस स्टेटमेंट के साथ है नहीं है, और टीएमसी क्या कार्रवाई करेगी वो उस पर प्रकाश डाले थोड़ा सा। शहजाद, लेकिन जब इस तरह की बातें कोई जनप्रतिनिधि करते हैं तो क्या उनको भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए? एक पहले तो जनप्रतिनिधि पहले ही उस बात का ख्याल ना रखते हुए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, फिर उसके बाद कुछ लोग समर्थन में भी उतर आते हैं। नहीं, ये दरअसल पूरा वोट बैंक का खेल है। कुछ लोगों को लगता है हिंदू आस्था पे करेंगे चोट तो मिलेगा वोट बैंक का वोट, इसीलिए एक श्रृंखला है। किस प्रकार से बंगाल में दुर्गा पूजा पर भी प्रतिबंध लगाया गया विसर्जन पर, और किस प्रकार से ताजिया को जाने दिया गया, किस प्रकार से एक ही धर्म के अनुयायियों को भत्ता मिला। तो ये पुराना इतिहास रहा है तुष्टीकरण का, तो इसी के चलते ये सारे बयान दिए जाते हैं। अब देखिए, एक जगह तो लुकआउट नोटिस निकाल दी, परंतु जब महुआ मोइत्रा ने ऐसे बयान दिए जिससे टीएमसी किनारा कर रही है तथाकथित रूप से, तो आज उनके खिलाफ क्यों लुकआउट नोटिस नहीं है, एफआईआर क्यों नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं है? तो ये तुष्टीकरण का डीएनए है कुछ पार्टियों का, उसी के लिए ऐसे बयान आते हैं। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं शहजाद कि सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए होता है, जनता तक क्या संदेश जाता है वाकई में इन राजनेताओं को समझ में नहीं आता। अगर आप इस तरह का दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड एक तरह की स्थिति के लिए रखते हैं, धर्म विशेष के लिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर जो हिंदू समाज है वो हमेशा कानून की और संविधान की मर्यादा का पालन करता है, परंतु उसके बार बार जो है सम्मान पर उसके देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और उसके सब्र का इम्तिहान भी लिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। परंतु ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से कानूनी रूप से कार्रवाई करने का वो एक उदाहरण देते हैं। मुझे लगता है कि अब टीएमसी पर सवाल बनता है कि यदि उनको सही में ये लगता है बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, तो उनको संविधानिक और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको महुआ मोइत्रा पर, पार्टी पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे केवल ट्वीट करने से कोई बात नहीं बनेगी। और शशि थरूर जी का जो भी बयान है उस पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या कांग्रेस अपने थरूर जी के साथ है या कांग्रेस पार्टी का अलग वक्तव्य है।
शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो हो रही है, ये बात बिल्कुल साफ है और इस पर हर राजनीतिक पार्टी का महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया। कोलकाता के बो बाजार में ये प्रदर्शन देखने को मिला। महिला मोर्चा ने गिरफ्तारी की मांग की है। महिला मोर्चा ने महुआ की गिरफ्तारी की मांग की है। महुआ मोइत्रा ने जो बातें कही हैं उस बात से कई लोगों की धार्मिक आस्था आहत हुई है। और बंगाल की अगर खास तौर पर बात करें तो यहाँ माँ काली की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ के लोग उनकी पूजा से अपने आप को बहुत करीब पाते हैं और ऐसे में उस राज्य से कोई एक जनप्रतिनिधि निकलकर सामने आए जो कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करे, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। बहरहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीर है। कोलकाता का बो बाजार प्रतिष्ठित बाजार है, बहुत चर्चित बाजार, और यहीं पर जो वुमेन्स विंग है बीजेपी की उसकी कार्यकर्ताओं ने उतरकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्टर्स महिलाओं के हाथ में हैं और इसके माध्यम से सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एक तरफ तो बीजेपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इधर बो बाजार थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई और ऐसे में देखना यह होगा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाती है क्या, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों से कई लोगों की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंची है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है। उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए माँ काली मांसाहारी देवी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए हो सकता है कि माँ काली शराब स्वीकारने वाली देवी हों। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेरे लिए वो एक अलग देवी हो सकती है और मैं सिर्फ अपने तरीके से उन बातों को रख रही हूँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर ये सिलेक्टिविज्म क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो देश में आप देख रहे हैं किस तरीके से सर तन से जुदा गैंग भी लगातार एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं को लेकर किस तरह से खुलेआम फिल्में बनाई जाती हैं, पोस्टर रिलीज किए जाते हैं और हैरानी तब होती जब कुछ लोग उसके समर्थन में भी उतर आते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी की महिला विंग ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोलकाता के बो बाजार की तस्वीर है। उसी थाने इलाके में जब ये प्रदर्शन किया गया तो वहां के थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात है। इधर महुआ की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही, लेकिन बहुत दिलचस्प है, कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इधर टीएमसी ने अपने ही सांसद के बयान से पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी कह रही है ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी की ओर से ये कहा गया है कि मां काली का अपमान जो इस तरह से किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की ओर से ये बयान यहाँ पर सामने आया है। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, कांग्रेस उसका समर्थन यहाँ पर करती नजर आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसका विरोध भी यहाँ किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस तरह से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लेना, ऐसे भावनाओं को आहत कर देना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और टीएमसी को देखिए कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन जो है वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ लेना होगा, ताकि कम से कम ये तो साबित हो सके ना, महज एक ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होगा। ये सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना, किनारा महज बयान से कर लेना काफी नहीं है, कोई ऐसा सख्त एक्शन यहाँ पर लेना होगा जिससे ये साबित हो कि वाकई में आप टीएमसी जो है ये इस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। ऐसा कोई ना कोई एक एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए।